को आज का जो मामला है वो बड़ा संवेदनशील और बड़ा गंभीर है। आप सब साथियों को पता होगा कि कुछ दिन पहले एक गाना आया था टटीरी, और उस गाने के ऊपर काफ़ी विवाद हुआ था। और वो जिसने गाया था, फिल्माया था, जो कलाकार था बादशाह, उसको बुलाया गया था महिला आयोग द्वारा, उसके ऊपर एफआईआर की गई थी। और वो कल पानीपत में पेश भी नहीं हुआ। तो सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि क्या बादशाह इस सरकार और महिला आयोग को अपनी बेगम मान रखी है, या भी बेगम मान ली हो बादशाह ने। सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये है कि सरकार जो सोशल मीडिया के ऊपर गंद फैला हुआ है, वो चाहे गानों के द्वारा हो, गाना एक बादशाही गाने की बात नहीं है। हरियाणा में और भी बहुत गंदे से गंदे गाने चले हुए हैं। मेरी सरकार से, महिला आयोग से ये अपील है कि सभी गंदे कंटेंट, चाहे वो कोई गायक ने गाना गा रखा हो, चाहे किसी ने एक्टिंग कर रखी हो, चाहे आम लोग, हम जैसे लोग, या किसी भी व्यक्तिगत रूप से भी किसी ने उसके ऊपर इस तरह से गंद फैला रखा हो। क्योंकि जो सोशल मीडिया पे जो गंद फैला हुआ है, सोशल मीडिया पे जो बदमाशी चली हुई है, सोशल मीडिया पे जो नंगा नाच हो रहा है, ये फेसबुक से सीधा फेस टू फेस जाएगा, इंस्टाग्राम से गांवों तक जाएगा। अभी इसका असर बच्चों के ऊपर इतना खतरनाक हो रहा है कि आप सोच नहीं सकते। लोगों के, परिवारों के, माँ बाप के फोन मेरे पास आ रहे हैं कि भाई इसके ऊपर कुछ करना चाहिए, बोलना चाहिए। एक गाना बैन हुआ है, सरकार ने किया, बहुत बढ़िया बात है। तो मेरी सरकार से, मुख्यमंत्री साहब से ये अपील है कि जितना भी गंदा कंटेंट है उसके लिए सरकार सभी कंटेंट को बंद करे, कोई कानून बनाए, कोई पॉलिसी बनाए। विधानसभा स्तर चल रहा है, सारे पार्टियां, पक्ष विपक्ष सारे के सारे वहां पे मौजूद हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि विधानसभा में एक बार भी इस चीज पे नहीं कहा गया कि भाई जो समाज में जो गंद फैल रहा है सोशल मीडिया के द्वारा, कि इसके ऊपर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। यह बड़ी अजीब बात है। तो 3 दिन का अभी सेशन है बाकी बचा हुआ विधानसभा में। मेरी पक्ष विपक्ष सभी से, सभी विधायकों से, माननीय विधायकों से मेरी ये रिक्वेस्ट है कि सर्वसम्मति से वहां प्रस्ताव पास हो, वहां पॉलिसी पास हो कि भाई किसी भी तरह का, चाहे व्यक्तिगत है चाहे सामूहिक तौर पर, गंद नहीं फैलने देंगे। अब कह रहे थे सरकार की गन कल्चर हमने बंद कर दिया गानों से। अब एक गाना जो होता है, एक गाने के अंदर उसमें गन कल्चर भी है, उसमें नशा भी है, उसमें गंदा भी है, उसमें गैंग भी है। तो सब कुछ परोसा जा रहा है जो बिल्कुल जवान बच्चे हैं, 15 से 20 साल के, 25 साल के हैं। तो सरकार क्यों नहीं रोकती? खुलेआम लोग एक दूसरे की मां बहन की गालियां दे रहे हैं, एक दूसरे को धमकियां दे रहे हैं, सरकार चुपचाप बैठी देख रही है। इससे यह दिखता है कि सरकार सोशल मीडिया पे ये जो गंद फैल रहा है, ये नंगा नाच जो हो रहा है, सरकार इस नाच को देखना चाहती है खुद। अगर इसके ऊपर प्रतिबंध नहीं लगता है, उसमें सरकार हो और चाहे विपक्ष हो, पूरी की पूरी पॉलिटिकल क्लास, मतलब इसका मतलब हरियाणा का एमएलए हो चाहे कोई एमपी हो, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से कि ये गंद को रोकना है कि नहीं रोकना है। मेरी लोगों से ये अपील है कि इसके ऊपर सबको आगे आना पड़ेगा, नहीं तो ये घर घर में घुस जाएगा। कोई देखने वाला, कोई सुनने वाला नहीं रहेगा। ऐसा नहीं है कि ये हरियाणा का या हिंदुस्तान का ये कल्चर है, लेकिन हमारी हरियाणा की पहले जिम्मेदारी लोगों की है कि हरियाणा के लोग इस चीज को आगे करें और सरकार करे। क्योंकि ये कल्चर पूरे के पूरे देश में लोग दुखी हैं इस जो सोशल मीडिया के गंद पे। कोई पॉलिटिकल पार्टी या कोई नेता बोल नहीं रहा है। बड़ी अजीब बात है कि इतना बड़ा मुद्दा होने के बावजूद पूरे के पूरे हरियाणा में, अब उसने तो एक जो बादशाह बना घूम रहा था, उसने तो गलती मान ली। अब जो और इतने लोगों ने गंद परोस रखा है या जो आगे परोसेंगे, उनका क्या? जो एक दूसरे सोशल मीडिया पे गाली गलौज करते हैं लोग, उनका क्या? तो जिस तरह डायल 112 है, उसी तरह का कोई ना कोई एक सेटअप ऐसा हो
कि कोई भी एक नंबर जारी करे सरकार, कोई पॉलिसी जारी करे, अगर भी कोई भी इस तरह की गंद फैला रहा है कोई भी आईडी, किसी भी आईडी से, उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई हो। गन कल्चर के लिए तो पुलिस है, अब गंद कल्चर के लिए, नंग कल्चर के लिए कौन सी पुलिस है, कौन सा सिस्टम है? आईटी एक्ट जो है ऑलरेडी, जो आईटी एक्ट है उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए कौन सी अथॉरिटी है हरियाणा में? कोई भी अथॉरिटी नहीं है। तो इसलिए मेरी सभी से ये अपील है, सभी लोगों से अपील है और सभी विधायकों से है कि राज्यसभा के चुनाव को ध्यान में रख रहे हो जो आप इतना, इसको भी थोड़ा, ये जो गंद हो रहा है इसको भी ध्यान रखो। तो विधानसभा है वो कोई शोक सभा थोड़ी है। विधानसभा जहां से कानून, जहां से पॉलिसी बनानी चाहिए, कोई बोलने वाला ही नहीं है। 15 दिन का सेशन जा लिया लेकिन कोई इस चीज पर बोल ही नहीं रहा, लोगों को लग ही नहीं रही, क्योंकि यही जड़ है। ये क्राइम की भी जड़ है, ये नशे की भी जड़ है, ये गंद की भी जड़ है। और जो बच्चे इस चीज से प्रभावित हो रहे हैं, तो सरकार से मेरी खास तौर पर ये अपील है। और एक और बड़ा अजीब मामला हो रहा है जो राज्यसभा का चुनाव है। राज्यसभा के चुनाव के बारे में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि क्या सरकार के लोग खरीद फरोख्त करना चाह रहे हैं? एक बात। दूसरी, जो विपक्ष वाले हैं, कांग्रेस वाले हैं, भाई उनको बता रहे हैं सुरक्षित स्थानों पर, हिमाचल में बता रहे हैं उनको सुबह घूमने ही, कई कुछ विधायकों ने कि जी जंगल में घूमे हुए, मॉर्निंग वॉक करते हैं, बोले नहीं, उनको घूमने के लिए भी मना कर दिया गया। तो क्या पार्टी या पार्टी के नेताओं को इतना भी भरोसा नहीं है अपने विधायकों पे? क्या मतलब वो विधायक डरपोक हैं या डकैत हैं? जिन लोगों ने वोट दी थी, क्या आपके विधायक इतने डरपोक हैं, या आपके विधायक डकैत हैं, या बिकाऊ हैं? सरेआम लोकतंत्र में सरेआम ये नंगा नाच दिख रहा है। और ये एक पार्टी की बात नहीं है। जब जिस पार्टी को मौका मिला, बीजेपी को मिला तो बीजेपी ये करती है, कांग्रेस को मिला कांग्रेस ये करती है। सुरक्षित स्थान होटल में बंद कर दो, तो क्या इन लोगों की बेइज्जती नहीं होती इस चीज से? क्या ये बेईमान घोषित नहीं होते इस चीज से? अब कोई आदमी खुल गए अपने इलाके में नहीं रह सकता क्या? ये बहुत खतरनाक मामला है और लोगों को इस बारे में सोचना चाहिए, देखना चाहिए। और मैं इस पूरे के पूरे मीडिया के साथियों से मैं ये अपील करूंगा जरूर कि आप लोगों की भी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि बहुत से पत्रकार भाई हैं, बहुत बढ़िया इस चीज पर काम कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं। मेरे पास भी काफी पत्रकारों के फोन आए, लेकिन मेरी सरकार से ये अपील है, चाहे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब जो भी हैं, ये गायक हैं, कलाकार हैं, यूट्यूबर है या इंडिविजुअल कोई व्यक्ति है, सब के ऊपर समान रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। इस गंद कल्चर को बंद कराया जाए, वरना ये गंद कल्चर घर घर घुस जाएगा। और जैसे मैंने कहा था, वो लोगों को, कुछ लोगों को लगेगा, लेकिन मैं यही कह रहा हूं कि फिर ये जब कार्रवाई नहीं कर सकती, एक आदमी को बुलाए तो वो आता नहीं है, FIR कर दी, कोई कार्रवाई नहीं, या एक आदमी की बात नहीं है, अकेले की बातें नहीं कर रहे हैं हम। आप जितने भी लोगों, अगर सरकार इस गंद कल्चर को बंद नहीं कर सकती, तो फिर मेरी वही बात है कि क्या घंटे की सरकार है यार? घंटे का मतलब ये होता है, एक तो समय होता है, इकाई बोलते हैं, 1 घंटा होता है मंदिर का, जिसमें पापी भी और पुण्य करनाड़ा भी बजा दे, भगवान के द्वार बजावा है जब। और 1 घंटे का मतलब होता है कुछ नहीं, नथिंग, जो आम बोलचाल में बोला जाता है। तो इसका मतलब कुछ नहीं है ये सरकार। मेरे को तो यही लग रहा है, अगर सरकार ये गंद कल्चर नहीं रोक सकती सोशल मीडिया से, तो मैं ये मानूंगा कि सरकार इस गंद कल्चर को सपोर्ट कर रही है, इस नंगे नाच को सरकार देखना चाहती है। और सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है मुख्यमंत्री, क्योंकि विधायक है तो विधायक तो बात करे, मंत्री है तो मंत्री तो बात करे, किससे तो बात करो, कहे भाई हमारी तो इतनी चलती नहीं, मुख्यमंत्री ये करेगा, तो सारे काम फिर मुख्यमंत्री करेगा, तो मुख्यमंत्री को ही कहा जाएगा। तो मुख्यमंत्री जी, आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप इसके ऊपर कठोर कार्रवाई करें। और पूरे विधानसभा में पक्ष विपक्ष सबसे हमारी तो यही अपील है, और जो आम लोग हैं उन सब से भी ये अपील है कि भाई आप इस गंद कल्चर से, या जो भी गंद चल रहा है, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं या जो नंगे नाच रहे हैं, इनके खिलाफ आवाज उठाइए। आप लोग भी इनके खिलाफ वीडियो बनाइए। तो मेरा तो यही था, और आप लोगों का कोई इस तरह का नवीन जी जो है सोशल मीडिया पर देखा जाता है, अमन मतलब इस तरह की गाली गलौज, कई तरह के जो है शब्दों का प्रयोग किया जाता है, कोई ऐसे डांस करता है, उसके लिए जो आपने आवाज उठाई है, करे पॉलिसी, क्यों इससे पहले नहीं बननी चाहिए थी पॉलिसी विधानसभा में भी इस तरह की? भाई जब आ जावे आ रहे हैं, वो जब जागे तभी सवेरा।
सरकार तभी कभी भी कर दे, अब कर देगी और बढ़िया है। हम तो अपनी तरफ से इस चीज़ पर पूरी कैंपेन चलाओगे कि कोशिश करेंगे कि भाई सरकार ये करे। और विधानसभा के 3 दिन बाकी बचे हैं तो सरकार क्या करती है देखते हैं। तो सरकार को करना चाहिए, इस चीज़ पर तो सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। तो बहुत खतरनाक लेवल पर हो रहा है हमेशा ये मामला। या फिर सरकार देखना चाहती है कि भाई ठीक है, लोग अपने नुए गंदने देखे जाएंगे, नंगा नाच देखे जाएंगे, नंगा नाच करे जाएंगे, तो वो फिर सरकार के ऊपर ही सवाल उठा, वो मुख्यमंत्री पर सवाल उठेगा फिर वो। जिस तरह से अब इतना विवाद हुआ इस गाने को लेकर, तभी भी कोई ऐसा जनप्रतिनिधि ने ना कोई बोला नहीं विधानसभा में, किस तरह की कोई उठा नहीं। हालांकि गाना बैन कर दिया गया है। नहीं ना बोला तो मैं वो इसीलिए तो कह रहा हूँ, कोई ना बोलिया, कोई नहीं बोला इसीलिए तो हम बोले। मैं तो 5 दिन बाद बोलिया हूँ। 5 दिन तक सब सन्नाटा था, सब ठस्सा पिए बैठे थे, सब देख रहे थे, सुन रहे थे किस तरह के बोल है, किस तरह के इशारे हैं, किस तरह की चीज़ें करी जा रही हैं। तो उसके ऊपर कार्रवाई तक मैं थोड़ी करूँगा। अगर भाई मेरे ऊपर कुछ वो, अगर मेरे पास कोई अधिकार है, मेरे पास पावर थोड़ी है। पावर तो ये सरकार के पास है, सरकार कार्रवाई करे। इबा अगला बादशाह बने हंड है, सरकार ने के बेरा बेगम मान रहे हो अपनी, उसमें मैं तो क्या कह सकूँ। इस मामले में कई लोगों ने जो है एफआईआर की मांग भी की है, शिकायत भी दी है पुलिस को। रोहतक के भी 3-4 लोग हैं जिन्होंने शिकायत दी है। इसमें एक और बड़ा मामला है, एक चीज मैं और बताऊं। शिकायत भी सबकी नहीं ली जा रही है। शिकायत भी देखो, इस तरह का मामला होता है तो कोई भी कहीं पे भी शिकायत करवा सकता है, कोई भी। लेकिन शिकायत सबके ऊपर सभी की नहीं करी गई है। तो जिसने भी सुनाया, जिसने भी अच्छा नहीं लगा, जिसने भी, जिसकी भी भावनाएं तो ही उस चीज से, तो कोई भी एफआईआर करा सकता है। तो एफआईआर का तो मतलब यही होता है। और दूसरी बात यह है कि उसने माफी मांग ली माफी, कोई बात नहीं। सरकार ने जो कार्रवाई करनी है कार्रवाई करनी है, वो आगे ऐसा नहीं करेगा, माफी मांग ली ठीक है एक उस पर। अब यहां इंडिविजुअल मामला अब रहा ही नहीं, मैं तो कॉमन बात कर रहा हूं, सबकी बात कर रहा हूं। अब अकेले की बात तो नहीं है भाई साहब, जितना भी मामला है सारा पूरा का पूरा इसी तरह का है। अब सारे के सारे जो हैं उनको आप समझो, इंडिविजुअल से लेकर बड़ा सेलिब्रिटी हो, वो कुछ भी हो चाहे, उसमें सबके ऊपर लागू है। तो क्या अब क्या चाहते हैं आप, क्या कुछ करेंगे, क्या कार्रवाई रहेगी अगर सरकार नहीं इस पर कदम नहीं उठाई? भाई हम तो, हमारे ऊपर तो जो होश कहेगा, हम तो जितना होश कहेगा हम तो अपनी आवाज़ उठाएंगे और जितना करा जा सके है उतना करेंगे भाई। मैं तो और उससे ज़्यादा मैं और क्या कह सकूँ। हमारे तक जितना करा जा सके है उतना तो कर ही रहे हैं, उतना और भी, और लोगों से भी मैं तो सभी से कहूँगा, अपील करूँगा कि भाई इस चीज़ का थोड़ा ध्यान करें। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जिन पर गंदा जो ना, तो सबकी बात कर रहा हूँ भाई साहब, मैं सबकी, एक की को ना कर रहा मैं। कल ना मैं भी, कल अगर कोई गंदा बोलूं हूं तो मेरे ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। अरे जो डायल 112 आवा है, जितनी स्पीड था 5-10 मिनट में इतनी वार में होनी चाहिए, जब जाकर रुकेगा यो, ना तो नहीं रुकेगा। डायल 112 जो काम करती है, जितनी स्पीड से वो आती है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छी, मतलब मैं ये कहूंगा एक पॉलिसी के तहत तो डायल 112 एक अच्छा काम करती है। तो डायल 112 की तरह जब तक नहीं कार्रवाई होगी तब तक नहीं बात बनेगी। ये गंदा कल्चर और ये चीजें नहीं रुकेंगी। आपने पीछे से एक बयान दिया था, विवादित बयान था मुख्यमंत्री को लेकर, उसको लोग विरोध कर रहे हैं बहुत सारे लोग। मेरा क्या विरोध है? जो आपने कई शब्द ऐसे प्रयोग किए, कौन से प्रयोग करे थे? कई लोग आपका विरोध कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। मैं, आप जो कह रहे हो, कोई गलत बात नहीं की थी। मैंने ये कहा था क्या कहा, घंटे का मुख्यमंत्री, और घंटे का मैंने मतलब समझा दिया। घंटे का मुख्यमंत्री का मतलब नहीं है यो, घंटे का मतलब यो है, सुनो, अक भाई मुख्यमंत्री इसका मतलब कुछ कार्रवाई नहीं कर रहा। और जो लोग विरोध कर रहे हैं उन भाइयों से मैं ये कहना चाहूंगा, आप लोगों ने इस गाने के विरोध में कितनी वीडियो बनाई। जो भाई पर्टिकुलर मुख्यमंत्री ने एक जात बरादरी का मान रहा है, तो मुख्यमंत्री तो मारा भी है, वह बनने भी देखी थी, मेरे को भी भेजी थी कि बोला मुख्यमंत्री की माँ को कुछ कह रहा, बहन को कुछ कह रहा, बेटी को कुछ कह रहा, बहू को कुछ कह रहा है। उतना ही मुख्यमंत्री उनका है, उतना ही मारा है। मुख्यमंत्री की इज्जत करते हैं। और मैंने कभी जिंदगी में ना किसी समाज के लिए एक बोला है, कभी समाज के खिलाफ बोला हो, ना मुख्यमंत्री की माँ बहन बेटी के लिए बोला है। मुख्यमंत्री की माँ बहन बेटी और हमारी माँ बहन बेटी बराबर हैं। और मुख्यमंत्री की बहू
हमारी भाभी, तो इसमें रह के गया तो मुख्यमंत्री की बहू जो है उसकी भी जिम्मेदारी बनती है। इसलिए मैंने ये बोला था, वो प्रथम लेडी है हरियाणा की और वो सामाजिक जीवन में है, चूल्हे उसकी आड़ी को ना, चूल्हे चौकी आड़ी को ना, सामाजिक जीवन में, सार्वजनिक जीवन में अगर कोई है तो उसकी जिम्मेदारी है। और मैं जानकारी के लिए मैं आपको बता देता हूं कि ये जो गाना बैन हुआ है, ये जो इतनी स्पीड से बाद में कार्रवाई हुई है, इसमें भी मुख्यमंत्री की बहू का बहुत बड़ा रोल रहा है। वो मैं पहले बता भी चुका हूं आप लोगों को, बोल भी चुका हूं, भाभी जी का रोल रहा है। और जो लोग ये फैला रहे हैं ना इस तरह की चीजें, उसको बोला इसके बोला, मैं किसी की माँ बहन बेटी को अपनी जिंदगी में आज तक ऐसा ना कभी हुआ है, ना मैंने कभी किसी समाज के लिए कभी कुछ चीजें बोली हैं। हमने जो लड़ाई लड़ी है सब के लिए लड़ी है, और माँ बहन बेटी की इज्जत के लिए, मान सम्मान के लिए ही हम ये चीज फिर कर रहे हैं। तो इसलिए मेरा जो विरोध करणीय है, उन विरोध करणियों से ये पूछो, मैंने तो यार मुख्यमंत्री ने हमारी बात माननी थी, 25,000 वाला कद नौकरी दी थी, भंडारा कराया था, क्वेश्चन भंडारा कर रखा है मुख्यमंत्री के नाम का, मन कर रखा है। तो ये जो कुछ लोग ने सोचा है कि ये मुख्यमंत्री बने घूमे है ना सारे, इनको मैं बता रहा हूं मेरे भाइयों को, कि मेरे भाइयों मुख्यमंत्री सबका होता है, ज्यादा फीलिंग मत लो मुख्यमंत्री वाली। और अगर कोई बात बोलनी है तो सही फैक्ट तो बोलो, जो बोल रहा है कि मैं इब्बी बोल लू, मैं इब्बी कहने लग रहा है, उसमें क्यों है। तो मुख्यमंत्री का धन्यवाद नहीं करना चाहिए, गाना बैन हो गया। अरे धन्यवाद करने लग रहा है, मैं बहुत बढ़िया करा, लेकिन धन्यवाद पूरा तभी होगा, मुख्यमंत्री साहब का भी करूंगा, मुख्यमंत्री की बहू का भी करूंगा धन्यवाद, भंडारा करवा दूंगा, और बताओ और बड़ा भंडारा। लेकिन ये जो गंदाड़ा भंडारा चल रहा है, यो नंगाड़ा भंडारा चल रहा है, नंगा ना चल रहा है, इसने तो बंद करवा दो। मैं ये आप मेरी आवाज इस बात को पहुंचा दो मुख्यमंत्री ताई और मुख्यमंत्री की बहू ताई, दोनों ताई पहुंचा दो। मुख्यमंत्री थोड़ा टाइम ना हुआ था, मुख्यमंत्री की बहू करते ही कार्रवाई, उसकी भी कम ना चलती। मैं क्योंकि गाना बंद करवाया है तो उसमें बहुत बड़ा रोल रहा है उनका, सुमन भाभी जी का, ठीक है यार। मैं उनसे छोटा हूं तो इसलिए भाभी लग गया कि प्रॉब्लम है, बताओ।